जी, कैसे हो आप सभी। ये मैं पास्ता बना रही हूँ और कुछ नहीं है, बस गर्म पानी में पास्ता ऐड कर दो। इसके साथ टेस्ट मेकर आता है वो ऐड कर दो। और ये सूजी का पास्ता है, काफ़ी टेस्टी होता है। रात को जब हल्की फुल्की वाली भूख लगे ना, रोटी खाने का दिल ना हो, तो ये बनाकर खा सकते हैं। इसके बाद ये अगला दिन आ गया था और मैं आटा थोड़ा ही गूँधूँगी क्योंकि हमारे घर में इस टाइम घी ख़त्म हो चुका है, आटा भी ख़त्म हो चुका है और एक दो चीज़ें और है जो घर में ख़त्म हो चुकी है राशन की। मम्मी बोल रहे थे कि दुकान पे जाके एक बार उधार कर ले, आके मैं पैसे दे दूँगी या बाद में ले आई हो तू एटीएम से पैसे निकलवा के। तो मैंने कहा नहीं, मेरे से ना होती नहीं, मेरे से ना बोला ही नहीं जाता दुकानदार के सामने कि भैया बाद में पैसे दे दूँगी। मुझे तो शर्म सी आती है उधार करते हुए। तो मैं फिर लेकर नहीं आई। कल भी दुकान पे गई थी बट घी नहीं लेकर आई, ना घी ना आटा। आटा बस 2 दिन का, मतलब एक ही टाइम का बचा हुआ है। आज अब बना ली रोटी एक टाइम और कल स्कूल जाएगा विहान तो बन जाएगी। बाकी टाइम मैं चावल बना रही हूँ ज़्यादा। तो लेकर मेरा ना दिक्कत ये हो रही है कि मेरा ना एटीएम का चक्कर नहीं लग रहा जाने का। मैंने 3,000 रुपये रख रखे हैं एटीएम में संभाल के, मीन्स घर के राशन के लिए ही बचा के रखे थे। तो ये देखो ये अमरूद है, ये मैंने विहान को शाम को खिलाए थे। उसके बाद बाबू के लिए रोटी बनाई थी, सब्जी बनाने वाली थी बट वो ब्रेड ले आया मेरे पास। बोलता मम्मा मुझे नहीं खाना रोटी, मुझे ब्रेड खाना है। फिर मैंने ब्रेड पे ना घी तो ख़त्म हो रखा था, बोलता मुझे घी लगा के ब्रेड खिलाओ। घी था नहीं घर में तो मैंने क्या किया कि ब्रेड गर्म करके उसमें सॉस लगा दी। सॉस के साथ काफ़ी टेस्टी सी हो गई थी गर्म ब्रेड पर। तो बाबू ने रात को यही खा लिया था, फिर ब्रेड खाई। वरना मैं सब्जी बनाने वाली थी, मैं प्याज की सब्जी बनाने वाली थी। देखो अभी रोज़ रोज़ ना देखो दाल बना लेते हैं, उससे भी देखो बच्चा बोर हो जाता है। कुछ ना कुछ वैरायटी चाहिए हुई होती है खाने में। और सब्जियां मेरे घर पे कुछ भी नहीं पड़ी। एक घिया रखी हुई है, आलू भी ख़त्म हो चुका है, टमाटर भी नहीं है, हरी मिर्च भी नहीं है, कोई सब्जी नहीं है इस टाइम रखी। और ये मैं यहाँ पे घर की वीडियो ले रही थी। ये पूरा जो एरिया है ना फ्लैट, ये मेरे सामने ही बना है पिछले 2 सालों में। ये सारे फ्लैट्स हैं जो अब सेल होंगे या आधे लगभग सेल हो चुके हैं। मेन रोड पे है बट इनकी कीमत बहुत अच्छी खासी है। तो फिर अभी यहाँ मैं दुकान पर आई थी क्योंकि मुझे दूध ख़रीदना था। घर में दूध भी नहीं रखा था, ख़त्म हो गया था। तो मैं पैकेट का दूध सोचा था 1 पैकेट ख़रीद लूँगी। तो यहाँ लेकिन पैकेट वाला नहीं मिला, दूसरा वाला दूध मिला था। और चॉकलेट लेना है। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला? हाँ नहीं, ये कोली लेना है। ये भी लेना है? और क्या लेना है? और चॉकलेट का। हाँ ये ले लेंगे। और क्या लेना है? और चॉकलेट। चॉकलेट लेना है। और क्या लेना है? और चल आगे से खोल के। ये लो, ले लो। नहीं ये वाला पॉटी लेना है। ले लिया? हाँ ले लिया चॉकलेट। वेरी गुड, ले ली ना आपकी चीज़ मैंने। यहाँ तो दही है बेटा, मुझे तो दूध लेना है। पैकेट वाला नहीं है, थैली का। आज का ही है। घर आते ही मैंने दूध उबालना रख लिया था और विहान को दुकान पे लेके जाती हूँ ना, तो भैया क्या करते हैं ना, भैया हो चाहे दीदी हो कोई भी हो, वो विहान को एक टॉफ़ी दे देते हैं। आज 5 रुपये वाली चॉकलेट मैंने दिलवाई विहान को डेयरी मिल्क की, 5 रुपये वाली भैया ने अब खुद से ही दे दी, बच्चे के हाथ में रख दी। तो ये देखो मैंने दूध गर्म कर दिया था। ये बड़े वाला ग्लास मेरा था, ये छोटे वाला विहान का था। आधा पिया विहान ने। इसमें से भी इतनी आनाकानी करता है ना दूध पीते हुए, तो पीता ही नहीं है। इसमें बॉर्नवीटा मिलाया था बच्चे के दूध में और खुद के दूध में मैंने कॉम्प्लान मिलाया था क्योंकि विहान के लिए लेकर आई थी मैं कॉम्प्लान, बट उसको टेस्ट पसंद नहीं आया कॉम्प्लान का। वो बॉर्नवीटे का ही दूध पीता है, तो इसीलिए फिर मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। बॉर्नवीटा थोड़ा सा रखा हुआ है। अभी देखो थोड़ा बहुत ना खर्चा जो होता है ना घर का, देख देख के थोड़ा सा चलना पड़ रहा है अभी इस टाइम। मुझे थोड़ा सा मेरा हाथ टाइट है लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिन नहीं निकालने हैं, बस 10 दिन की बात है ना, कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। तो अभी ये अगला दिन आ गया था और आज मैं सुबह काफ़ी लेट उठी हूँ सो के। मैं 11 बजे सो के उठी हूँ। मेरा पिछले 2.5 साल में रिकॉर्ड रहा है कि मैं ज़िंदगी में इतना लेट कभी नहीं सो के उठी हूँ। हुआ क्या था एक्चुअली कि रात को मैं सोई थी 1:30 बजे रात को।
हाँ, तो क्योंकि मेरी एक वीडियो गया था रात को, आपको पता ही है, तो इसलिए मेरा लेट हो गया था सोना। फिर मैंने ना सुबह, मैं एक बार तो मेरी आँख खुल गई थी सुबह जल्दी, 8 बजे खुल गई थी आँख, लेकिन मैं उठी इसलिए नहीं क्योंकि एक तो विहान की स्कूल की छुट्टी थी, और दूसरा मेरे को ये था कि मैं अगर मेरी नींद, कच्ची नींद, मतलब मेरी अगर वो होता है ना, मेरे माइग्रेन की दिक्कत आपको मैंने बता रखा है, वो हो जाता है, तो मेरे सिर में दर्द हो जाता अगर मेरी नींद पूरी ना होती, तो मेरे को लगा वो ज़्यादा दिक्कत करेगा, उससे बढ़िया 2 घंटे ना, 2 ढाई घंटे और अच्छे से नींद पूरी कर ले और फ्रेश होके, अच्छे से माइंड फ्रेश होके फिर तू उठी हो। तो फिर सुबह उठते ही फिर मैंने, विहान भी आज फिर लेट उठा था, उठते ही फिर मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी रसोई में। जाते ही मैंने प्याज कटिंग करे थे, और ये देखो यहाँ पे मैं चावल ले लेती हूँ, चावल, हाँ बस चावल, नमकीन चावल बना लूँगी सुबह अपना खाने में, विहान का भी यही हो जाएगा नाश्ता, नमकीन चावल का। और रोटी मैंने बनाई थी रात को, 2 रोटी मैंने आपको दिखाई थी, वो ना मतलब ख़राब हो गई, रोटी भी सूख ही गई रात को ना, मैंने पिंजरे में लगाई, वरना चूहे को ही हो जाता, पकड़ा जाता चूहा। एक चूही है मेरे घर में, वही परेशान करती है ना। बस देखूंगी, कल मैं रात को इतनी थक गई थी ना, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो यहाँ पे विहान आया मेरे रसोई में, बोर्नवीटा करता हुआ 1 चम्मच बोर्नवीटा खा के चला गया। कल रात को फिर पापा जी का भी मेरे पास फ़ोन आया था रात को 12 साढ़े 12 बजे, बोलते निधि तू कुछ भी जवाब मत दियो, कुछ मत बोलियो। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं कुछ भी बोलती, मैं बस अपना काम ही कर रही हूँ, अपनी वीडियोज़ ही डाल रही हूँ, है ना, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना अब। तो यहाँ पे देखो मैं सारे मैंने सब्जी छोंक दी थी यहाँ पे, चावल और उसके बाद साइड बाय साइड में सारे बर्तन भी धो लूँगी, काम फटाफट निपटाते हैं क्योंकि खाना पीना हो जाएगा तो सही है। तो इधर देखो मैंने प्याज, तेल में जब जीरा ऐड करके उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया था और छोंक लगा दिए थे। ये देखो इस तरीके से ये पानी ऐड कर दिया था, चावल सब खोने के बाद इसको इस तरीके से मैं ढक दूँ। बच्चे ला रही हूँ ना, चावल तो बन गया है। साथ में लहसुन की चटनी है, बाबू को भूख लग रही है, वो रूस गया मेरे से, चावल मांग रहा था, उसे लगा मम्मा खिला नहीं रहे हैं। बन गया बेटा, बस लेकर आप खाएंगे वो, ठीक है। सॉस नहीं है बेटा, ये तो मिर्ची वाली है। एक बात तो है, जब से मैं ये जूस पीने लगी हूँ ना, मेरी ना मीठे की क्रेविंग बहुत कम हो गई है। जब मीठा, क्योंकि जूस अपने खुद में एक मीठा होता है, और जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, हम कोका कोला ये सब पीते हैं, उससे बढ़िया है हम एक गिलास फ्रेश जूस पी लें, और रियल के जूस से तो मच बेटर है ये। तो इसमें मैं देखो पूरा बड़ा गिलास बनाऊँगी जूस का, क्योंकि ना ये मौसमी ख़राब होने लग गई हैं अब, तो पीली पीली सी पड़ने लग गई हैं, सूख जाएंगी ऐसे तो रखे रखे, तो इनको मुझे अगले 3-4 दिन में ख़त्म करूँगी, और अब आगे मैं लेकर नहीं आऊँगी। तो ये देखो इस तरीके से बड़ा गिलास जूस का, पहले तो विहान के पास लेकर गई मैंने सोचा वो पी लेगा, बट उसने पिया नहीं, एक घूंट भी नहीं पिया, फिर ये पूरा का अभी थोड़ी देर पहले फिर पापा जी का भी मेरे पास फिर से फ़ोन आया, क्योंकि मेरी वीडियो रोज़ 10:30-11 बजे तक सुबह एक चली जाती है, और आज करीबन 1:30-2 बज गए। पापा जी बोलते हैं फ़ोन आज वीडियो नहीं आई, वो तो डर गए, एकदम से परेशान हो गए, उनको लगा पता नहीं क्या हो गया है ना, निधि का वीडियो क्यों नहीं आ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम में ना हो, परेशानी में ना हो। तो इसीलिए मैंने कहा पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने बहुत अच्छा किया, मैं सुबह आज लेट उठी ना, तो कम से कम मेरी नींद पूरी हो गई, वरना मेरा सिर का दर्द तो भाई इतना गंदा होता है, फिर 2-3 दिन मुझे परेशानी होती है, इसीलिए आराम से उठी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक वीडियो कम चला जाएगा, बट अपनी नींद पूरी करनी ज़रूरी है। और दूसरी बात ना, मेरी फिर रात को वीडियो गया था, आपने शायद देख लिया होगा, मैंने उसमें काफ़ी दिल की बातें शेयर करी, करीबन रात को 12:30 बजे के करीब वो वीडियो गया था, तो मुझे था कि चलो कोई नहीं, वो वीडियो देख लेंगे तब तक सब, है ना। तो अब मेरे को ना आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे हैं, बोलते अब आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, और देखो अभी जब तक चीज़ें देखो ठीक है, अभी फिलहाल देखो कल की क्या चिंता करनी कि कल कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, आज का देख लो, आज तो सब ठीक लग रहा है ना, क्योंकि एट प्रेजेंट मेरी मम्मी मेरे मौसी जी के वहाँ पर हैं, और वो खुश हैं, अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, मज़े से खा पी रहे हैं, और बोल रहे थे मेरा बहुत मन लग रहा है मौसी जी के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे बोलते बालकनी में बाहर का पूरा अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, बाहर निकलते हैं, पार्क है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत अच्छे से हैप्पी थे काफ़ी, उनका मूड भी अच्छा था, ठीक है।
और अच्छा है फ़िलहाल। और फ़िलहाल जो है मेरे को जो है अपना जो भी है अपनी जिम्मेदारियां देखनी है फ़िलहाल तो बच्चे के साथ, है ना। और पापा जी का फ़ोन आया था, वो ऐसे बोल रहे थे कि मम्मी को अभी हम नहीं भेजेंगे, अभी वो हमारे साथ ही रहेंगी। ये बात पापा जी ने मुझे कल बोली, है ना। बोलते तू अपना अपना और विहान का ध्यान रख आराम से, और किसी भी तरीके की कोई टेंशन मत ले, और ना बिल्कुल रिलैक्स होके रहे आराम से। तो ये बात हुई थी। फिर सुबह भी मेरी बात हो गई, और ऐसा देखो फ़ोन पे बात हो जाती है तो लगता है मिल ही ली है। तो मेरी भी बात होती है, मेरी मम्मी से भी होती है फ़ोन पे बात, मेरे पापा जी से भी मेरी फ़ोन पे बात होती ही है, हर रोज़ ही हो जाती है। मम्मी से भी 2 बार दिन में बात हो जाती है, तो लगता है मिल ही लिए, है ना। और विहान की भी वीडियो कॉल करवाती हूँ मैं पापा जी को, जब भी मानो मैं वीडियो कॉल करवा के पापा जी को विहान को दिखा देती हूँ। बाकी ये है कि महीने 2 महीने में तो पापा जी भी आ ही जाते हैं, 2 महीने, हर दूसरे महीने मिल के चले जाते हैं विहान से भी। तो बाकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, है ना, अकेले मैनेज करना सब कुछ। मैं भी सीख ही रही हूँ, मेरे लिए भी सब कुछ नया है, लेकिन कहते नहीं है कि जैसी सिचुएशन में आप पड़ जाते हो उस सिचुएशन के साथ आपको चीज़ें हैंडल करनी ही पड़ती हैं। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, अगला वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। अपना ध्यान रखिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।